जब बात हिंदू धर्म को बदनाम करने की आती है तो सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता है। लेकिन ठहरिए, बॉलीवुड से पहले भी कुछ ऐसे अश्लील बाबा हैं जिन्होंने अपने कारनामों से हिंदू धर्म को बदनाम किया है। तो चलिए कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, क्योंकि इन बाबाओं का असली चेहरा हम आपके सामने लाने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सच्चिदानंद का, जिन्हें डिस्को बाबा भी कहते हैं। ये बाबाओं के काम को छोड़कर बाकी सारा काम करते हैं। ये बाबा आता तो बिहार से है और वहाँ की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का भली भांति काम करता है। इस बाबा की असलियत आप इसी से समझ सकते हो कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा था। नाबालिग लड़कियों को दासी बनाना और फिर शोषण करना इसका धंधा बन गया था। इसके इस घिनौने काम में दोस्तों कुछ फीमेल साध्वी भी शामिल हुआ करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक दिन कुकर्मों की सजा जरूर मिलती है। इस बाबा का धीरे धीरे भंडाफोड़ हो गया और यौन शोषण की शिकार महिलाएं इसके खिलाफ विरोध करने लगी। देखिए, संन्यास लेने से पहले ये डिस्को बाबा यानी कि सच्चिदानंद बालाजी कंस्ट्रक्शन के नाम से रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा हुआ था। नोएडा के सेक्टर 18 में इसका बियर बार और डिस्को भी चलता था। ये डिस्को दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा डिस्को है। 22 साल की उम्र में इसने घर परिवार त्याग कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया था। ये बाबा भगवा रंग के कपड़े पहनकर बियर और दारू पीता रहता है। 3 साल तक फरार होने के बाद फाइनली इसे अरेस्ट कर लिया गया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है आशाराम बापू का। अब तक आशाराम जेल में 10 साल गुजार चुका है, क्योंकि ये भी पूजा पाठ की आड़ में अपनी रातें रंगीन करता था। इस बाबा पर कई तरह के आरोप है। इसने कई बच्चियों के साथ रेप किया है और इस रेप के इल्जाम में गिरफ्तार आशाराम पर 14 कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की इन 14 सख्त धाराओं को 1012 पन्नों की चार्जशीट में समेटकर 140 गवाहों के सहारे जोधपुर पुलिस ने बाबा के परमानेंट जेल में रहने का अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किया था। खुद को भगवान समझने वाला और बात बात पर नाचने वाला आसाराम अब जेलों में सड़ रहा है। और तो और इसके ऊपर जान से मारने की धमकी देना, लूटपाट करना, ये सब भी संगीन आरोप लग चुके हैं। पिछले 10 सालों में बाबा ने बहुत कोशिश की कि उसे जमानत मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। पैरों में दर्द रहने के कारण ये बाबा व्हील चेयर के सहारे चलता है। जेल में भी इसकी कुछ चेले चपाटे हैं जो इसके साथ आरोपी बनकर जेल में बंद हुए पड़े हैं। इसके बारे में ये भी कहा जाता था कि इसने आश्रम को ही अय्याशी का अड्डा बना लिया था और डेली अलग अलग लड़कियों के साथ ये सोता रहता था। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है राम रहीम का। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इसने पूजा पाठ की आड़ में कई जुर्म किए हैं। अब जरा इस बाबा के आरोपों की भी बात कर लेते हैं। राम रहीम पर साध्वी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। ये आरोप साल 2002 में एक खत के जरिए लगाया गया था। उस दौरान हाई कोर्ट ने मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। सीबीआई द्वारा जांच में आरोपों को सही पाया गया। इसके अलावा राम रहीम पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला दर्ज है। साधुओं को ये कहकर नपुंसक बनाया गया कि ऐसा करने से वो भगवान को महसूस कर सकेंगे। इस बाबा का अपराध यहीं पर खत्म नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि इसके ऊपर एक पत्रकार को मारने का भी आरोप है। दरअसल पत्रकार ने साध्वी बलात्कार मामले को अपने अखबार में छाप दिया था, जिसके बाद नवंबर 2002 में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2006 में इस मामले को सीबीआई के हाथ सौंपा गया था। एजेंसी के वकील HP.S. वर्मा ने सीबीआई कोर्ट के बाहर कहा था कि गुरमीत राम रहीम सिंह और उसके पूर्व प्रबंधक कृष्णलाल को आईपीसी की धारा 120B के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है। इसके बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है सारथी देव, जो कि ओडिशा का है। इस बाबा का काला राज तब खुल गया जब एक टीवी चैनल ने स्वयंभू साधु पर हैदराबाद के एक होटल में एक महिला के साथ 2 दिन बिताने का आरोप लगाते हुए उसकी कुछ तस्वीरें दिखाई थी। महिला कथित तौर पर उसकी पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी। अपराध शाखा टीम ने आश्रम में सारथी से पूछताछ की और परिसर में गहन तलाशी ली। पुलिस ने कहा कि वहां से कुछ दस्तावेज, नकदी, चांदी, सोना और दूसरी चीजें बरामद हुई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बाबाओं के करतूतों की कहानी। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।